नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रेलवे परियोजनाओं का किया शिलान्यास। स्थानीय अधिकारी व नेता रहे मौजूद। आजादी के बाद अब भी जारी है खाप पंचायत का खौफ। पिसांगन के कोटड़ी गांव में कानून की उड़ाई जा रही है धज्जियां। वकील के साथ हुई मारपीट का मामला पहुंचा जिला कलेक्टर तक। वकीलों ने घटना के विरोध में दिया ज्ञापन। गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। सदर कोतवाल थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। मसूदा का सरकारी अस्पताल बन गया है कुत्तों का अस्पताल। मरीजों और डॉक्टर के अलावा लगा रहता है कुत्तों का जमावड़ा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वर्चुअली 86,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने जानकारी देकर बताया कि यह परियोजनाएं आमजन के लिए सौगात के रूप में है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत में रेलवे की भूमिका को दर्शाया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। साथ ही अनिता बघेल का कहना है कि लगभग 600 किलोमीटर के ट्रैक का कार्य पूरा हो चुका है और इस ट्रैक का प्रत्येक कार्य डिजिटलाइज होगा। इससे काम में एक्यूरेसी आएगी और कार्य सकुशल तरीके से होगा। स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की तकरीबन 1500 स्टॉल्स लगाई गई हैं एवं वंदे भारत का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लगभग 600 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक का काम पूरा हो गया है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। साथ में ये पूरा ट्रैक का प्रत्येक काम डिजिटलाइज होगा और कंट्रोल इसका डिजिटल रूप में किया जाएगा। तो जो कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल की जगह है अहमदाबाद में, जिसको उन्होंने बनाया है, उसका आज लोकार्पण हुआ, उसका शुरुआत हुआ है। डिजिटल होने से एक्यूरेसी आती है और एक्यूरेसी आने से जो हमारा काम है वो सुचारू गति से चलता है। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की लगभग 1500 से अधिक स्टॉल्स जो प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया है। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, उन वर्कशॉप्स में कोचेस बनाना, उनको आधुनिकीकरण करना, उनके कार्य के विस्तार को के जितने काम पूरे देश भर में हुए हैं, उनका लोकार्पण आज हुआ है। उसमें जोधपुर हमारा जो कैरिज वर्कशॉप है, उसके कामों को लिया गया है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत में रेलवे की भूमिका क्या होने वाली है और रेलवे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम देने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन समस्त रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर न केवल हमें लाभान्वित किया बल्कि पूरे आम जन को लाभान्वित किया है। मैं मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे तो आभार। धन्यवाद मोदी जी। देश की ट्रेन को नए पंख लगाने के लिए और अजमेर के पुष्कर के गुलाब जल और गुलकंद को देश भर में पहुंचाने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग में अजमेर को आज जो जगह मिली है, निश्चित रूप से आज तक तो हमको गुलकंद और गुलाब जल लेना होता था पुष्कर का, तो पुष्कर जाना पड़ता था। लेकिन अब अजमेर के रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को आराम से आप उपलब्ध होगा। और केवल मात्र ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ही नहीं है, देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भी है, जो कि इस काम को बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्टॉल लेंगे। इसके साथ ही अजमेर में जो वंदे भारत ट्रेन चलती थी, उसको अजमेर से चंडीगढ़ तक का जो एक्सटेंशन हुआ है, वह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। चंडीगढ़ जाने से अजमेर से जाने वाले जो यात्री पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को जिनको साधन उपलब्ध होने चाहिए, उनको पहुंचने में आसानी रहेगी। 85,000 करोड़ के आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का रेलवे में मोदी जी ने किया है, 762 स्टेशन पर, अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम उन्होंने किया है। एक बड़ी बात यह कि जो शिलान्यास वो करते हैं उसका लोकार्पण भी वो करते हैं, और जो लोकार्पण हुए उन सबके शिलान्यास उनके द्वारा किए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
जो 10 साल तक इंतजार करता रहा अपने शुरू होने का, उनको 10 साल में 2500 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से देश का आर्थिक तंत्र मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि जब उनको आसानी से प्रोडक्ट पहुंचेगा तो जो रेट जो आती थी, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि जब वो ट्रक से जाता था तो महंगा पड़ता था, जब वो ट्रेन से जाएगा, DDFC से पहुंचेगा तो वो सस्ता होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की दूरदृष्टि सोच रखने वाले मोदी जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि देश के ट्रेन जो हमारा जो है ट्रैक, उसको एक पिसांगन के कोटड़ी गांव में आज भी खाप पंचायत का खौफ है, जहां पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खाप पंचायत गांव वालों को प्रताड़ित कर रही है। ऐसा ही एक और मामला पिसांगन पंचायत समिति के कोटड़ी गांव का आया सामने, जहां खाप पंचायत ने एक परिवार पर 11 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया, साथ ही उन्हें प्रताड़ित कर उनकी नाबालिग बेटी व उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर जबरन घर से घसीट कर ले जाने का प्रयास किया और 11 लाख रुपए का दंड चुकाने की बात कही। खाप पंचायत से डरे सहमे पीड़ित परिवार ने आज बच्ची के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हाँ साहब, अब बार बार घर आता है, कभी हमला करता है। एक दिन आया जो मेरे को बच्ची में ही घर पे जो उगमा राम को और बोला कि आज तो कोई नहीं है बे घर पे, जो आप वो जो इसको लेके उठा के जाओ। वहाँ उठा के बाद आया, जितने ये आ गया वापिस आया तो यूँ ही हम लोग करवा लागा, क्यों मोटारे नहीं जाके यूँ क्यों बातें हैं जो यूँ आई बात है ना साहब। आप ये किए जो ही बात है, जो क्यों आपने और आपकी बच्ची ने ले जाएंगे मैं जन में क्यों भाई मैंने को क्यों ले जाओ, जितने ये आ गया बाहर से गाड़ी ले रहा बे जो इसको ले जाएंगे यार। इस बच्ची पर बाल पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ लिया, यहाँ जबरदस्त मानने डर है कि मानने शंका है बैंक की किसी टाइम क्या कर सके भाई। बे घर पे आ गया और कभी बच्ची में हाथ गाले, कभी मेरे में हाथ गाले, तो कभी आदमी में हाथ गाले। आदमी हरदम के साथ रहता है। बे क्या 5 वर्ष का ले और 50 वर्ष की तक एक बार उठावा करे तो क्या। अब बात बहन ध्यान है। हाँ, दंड कर दिया, मेरे 11 लाख दंड कर दिया। और परिवार वाला नहीं 2-3-4 जना साथ है, जो बे परिवार वाला बेटा रिपोर्ट दे देता है क्या आज ये मामला, आज ये मामला जो अभी सब जना मिलके मैं तो कार्रवाई था। सर हमारे एक भाई की डेथ हो रही थी, हमारे परिवार में एक डेथ हुई थी। तो उस डेथ के अंदर परिवार वालों ने और समाज वालों ने, रिश्ते वालों ने मिलकर हमारे साथ एक षड्यंत्र रचा के मेरे को परिवार से बाहर किया। पहले मेरे परिवार से बाहर किया, परिवार वालों ने मेरे ऊपर 1.5 लाख का दंड किया। तो फिर मैं उनको भी उस टाइम अर्जेंट में दे नहीं पाई, उनसे मोहलत मांगी तो उन्होंने मेरे को मोहलत दी नहीं। दूसरे दिन उन्होंने फिर से झगड़ा कर लिया, परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर झगड़ा कर लिया। तो मैंने फिर 50,000 मेरे भाई रामलाल से वसूल किए, 50,000 मेरे से किए। दूसरे दिन उन्होंने परिवार से कोटड़िया गांव से उन्होंने 8-10 रिश्तेदारों को बुला लिया और बोला कि तुम्हारी साड़ी को भेजो, नहीं तो तुम्हारे को हम समाज से बाहर कराएंगे। मैंने कहा भाई मेरी साड़ी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कैसे भेज सकता हूँ। जब वो जाएगी नहीं जाएगी तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है। उसका आदमी नशा करता, वो आउटलाइन हो रखा, मैं उसको कैसे भेज सकता हूँ। तो बोले कल या तो तेरी साड़ी को भिजवा दे, नहीं तो 9 लाख का दंड लेंगे, 9 लाख का दंड दे, अन्यथा तुम्हारी हैंड टू हैंड तुम्हारी औरत को और तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे हम। तो फिर साहब मेरी कहने से मैंने लाचारी की, रिक्वेस्ट की, वो माने नहीं। उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमला किया और मेरे घर पे हमला करके साहब 5 आदमी परिवार से, 7-8 आदमी रिश्ते से कोटड़िया ग्राम से और 5 आदमी समाज के पंच, उन्होंने मिलकर मेरे घर पे हमला करके और मेरी औरत को हाथापाई करके उठाने लगे और मेरी बच्ची को घसीट के अंदर गाड़ी में डालने लगे। थाने पे रिपोर्ट करी तो थाने वालों ने साहब झूठा आश्वासन दे दिया और रिपोर्ट मेरी ली। 2 महीने तक मेरी रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं की। और जब हम रिपोर्ट देने गए तो बोले कि हम कार्रवाई करते हैं, हमारे को झूठा आश्वासन दे दिया, जबकि हमारी रिपोर्ट 2 महीने तक कार्रवाई नहीं की। फिर हमने 156B में मुकदमा दर्ज कराया कोर्ट से और थाना वालों ने FIR कोर्ट के आदेश से लॉन्च की। आज मैं SP साहब से मिलने हैं सब। अजमेर के नगरा स्थित वार्ड नंबर 49 में 3 दिन पूर्व एक भवन निर्माण के दौरान क्षेत्रवासियों ने मंदिर के लिए आवंटित की गई भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने मौके पर मौजूद एडवोकेट रविंद्र पाल सिंह के साथ जबरदस्त मारपीट की घटना को अंजाम भी दिया। इस घटना के बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। यही वजह रही कि अब राजस्व मंडल के वकीलों ने इस घटना के विरोध में अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वकीलों ने क्षेत्रवासियों द्वारा वकील के साथ की गई अभद्रता, मारपीट और क्षेत्र में बन रहे न्याय संगत भवन को अवैध बताकर काम रुकवाने का आरोप लगाते हुए मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नगरा में अधिवक्ता
रविंद्रपाल सिंह जी छाबड़ा का कोई खरीदशुदा प्लॉट है, पट्टाशुदा प्लॉट है, जिसकी मामले में जानकारी आई भी, न्यायालय से भी निर्णय हो चुके हैं। उसमें उनका कोई निर्माण कार्य चल रहा था और वहाँ निर्माण कार्य के संबंध में कुछ भीड़ थी और दूसरे अधिवक्ता राजदीप सिंह जी चौधरी वहाँ अपने किसी निजी काम से गए और वहाँ भीड़ देख के रुके, तो फिर वहाँ कुछ लोगों ने, कुछ नामजद लोगों ने जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उन्होंने भीड़ को उकसाया भी, ये वकील आ गया, मारो मारो इसको मारो। इस तरह की घटना के बाद में उस भीड़ ने उकसावे में आकर के उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके काफ़ी गंभीर चोटें उनको आई हैं। इसी मामले में आज राजस्थान राज्य स्व अभिभाषक संघ ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके ज्ञापन दिया है और ये उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जावे, मुलजिमों के खिलाफ सख्त सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा करके और उनको गिरफ्तार किया जा करके कठोर जो है कानूनी सलूक उनके साथ किया जावे। साथ ही उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे साजिश वश उनके खिलाफ ही लगा दिए, जो पीड़ित है उनके खिलाफ, उनको दबाने के लिए कुछ झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं, उनमें भी त्वरित जाँच करके और उच्च अधिकारियों से जाँच करवा करके उन मामलों को भी ड्रॉप किया जाए। सदर कोतवाल थाना पुलिस से कैनरा बैंक कचहरी रोड में गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर नागौर निवासी एक महिला भवरी देवी ने गोल्ड लोन के लिए 922 ग्राम सोने के एवज में 21,19,000 रुपए का बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद राकेश सोनी द्वारा सोने की शुद्धता की जांच की गई थी और उसमें 497 ग्राम सोना शुद्ध पाया गया था, जिसके एवज में लोन लिया गया था। लेकिन बैंक के वार्षिक मूल्यांकन निरीक्षण के दौरान 922 ग्राम सोने में से मात्र 178 ग्राम सोना ही शुद्ध पाया गया, जिसके बाद बैंक मैनेजर सचिन कुमार ने सदर कोतवाल थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने धारा 420 व धारा 120B में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ये है, कल दिनांक 11/3/2024 को बैंक मैनेजर श्री सचिन कुमार जी, केंद्र बैंक मैनेजर हैं, कचेरी रोड, ये निवासी रहने वाले छतरपुर के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि 25/10/2023 को श्रीमती भंवरी देवी वाइफ ऑफ हरिराम निवासी पालड़ी नागौर ने एक 922 ग्राम सोना लेकर आई थी गोल्ड लोन के लिए। तो वो हमने उनके बैंक में लेकर गई, तो बैंक वालों ने उनकी गुणवत्ता जांच करवाई। तो राकेश कुमार सोनी है किशनगढ़ का, उन्होंने उस सोने की शुद्धता जांच करी, शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया, तो उन्होंने बताया वो सोना 497 ग्राम, राकेश सोनी जी ने 497 ग्राम शुद्धता जांच कर बताया भाई इतना सोना है, जो 26,49,456 रुपये का जिसकी आंकलन मूल्यांकन बताया। तो बैंक ने उनको दिया 21,19,000 रुपये, भंवरी देवी को लोन दे दिया, गोल्ड लोन। अब उनका मूल्यांकन था, वार्षिक निरीक्षण था बैंक का, तो अब उन्होंने ये 21 तारीख को तो बैंक का मूल्यांकन था, तो सोने की जांच करवाई, तो उसमें मात्र 178 ग्राम शुद्धता ही पाई गई जी। तो इस मैटर में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जो हमने मुकदमा दर्ज करके 420 120B में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करी। मसूदा कस्बे में संचालित राजकीय चिकित्सालय में कुत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुत्तों द्वारा अस्पताल में लगे इमरजेंसी वार्ड के बेड तक घुस जाने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन अनजान बना हुआ है। इमरजेंसी कक्ष के समीप ही डिलीवरी रूम है, जहां कुत्ते डिलीवरी रूम में घुसकर किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन कितना लापरवाह है। इसी को लेकर चिकित्सा प्रभारी भारती शर्मा ने बताया कि इस समस्या के निदान के लिए डोर क्लोजर एवं काउ कैचर लगवाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और फिलहाल एक व्यक्ति को सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है। हाँ जी, मुझे भी आज ही इस प्रकरण के बारे में सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है। उस वक्त हमारा स्टाफ था, वो वार्ड में था और सफाई का काम चल रहा था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए स्टाफ वहाँ नहीं था, इतने में ही ये घटना हो गई। भविष्य में ऐसा होगा नहीं, इसके लिए हमने पहले से ही डोर क्लोज़र इमरजेंसी लेबर रूम वगैरह में और एंट्रेंस गेट पे डोर क्लोज़र लगाने के लिए कार्रवाई कर चुके हैं। जल्दी ही ये काम हो जाएगा
और ये दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी ही मिलते हैं एक नए सफर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला कमेटी की महिला शाखा नवकार महिला मंडल की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम से किया गया। प्रेम और विश्वास के साथ अबीर रंग और फूलों के साथ महिला मंडल ने संगीत के सुर लहरियों के बीच फाग उत्सव का आयोजन किया। इकाई के अध्यक्ष कमलेश जैन और संरक्षक सरिता जैन की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। हास्य और विनोद से भरे इन कार्यक्रमों में फाग उत्सव के परिधान में सजी धजी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल की ओर से समाज की वयोवृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया और बुजुर्गों के साथ होली के रंग में सराबोर होकर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं, बधाइयां दी गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव का आयोजन पूर्ण जोश और उल्लास के साथ किया गया। हमारी सभी सदस्यों की भावना थी कि हम होली से पूर्व इस प्रकार का एक आयोजन करें जिसमें आपसी सहयोग, सद्भाव और प्रेम की भावना हो। होली का पर्व चूँकि यही संदेश देता है कि हम अपने पुराने बैर, गिले शिकवे उनको भूल करके आपसी प्यार और
और मोहब्बत की डोर में बंधिए। हमने इस उत्सव में फाग के गीतों पर नृत्य किया, साथ ही साथ धार्मिक और बहुत से मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें सभी सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। बहुत ही आकर्षक नृत्यों की प्रस्तुति की गई, साथ ही साथ मनोरंजक और प्रेरणास्पद पाठक शिक्षा भी दी गई, बातों की दृष्टांतों के द्वारा जानकारी दी गई और अंत में सभी ने भरपूर मनोरंजन। 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर किडनैप करने का मामला सामने आया है, जहां पर बच्चे के पिता का आरोप है कि गांव का ही एक युवक उनकी बच्ची को किडनैप कर ले गया है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के आधार पर पिता ने बताया कि रात को खाना खाकर वे सभी सो गए थे, उनकी बेटी भी साथ ही सो रही थी, लेकिन जब रात को नाबालिग बच्ची की मां ने उठकर देखा तो बच्ची गायब थी, जिसके बाद आस पड़ोस में तलाशी की गई और रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन बच्ची के नहीं मिलने पर पिता ने आरोप लगाया है कि गाँव में ही रहने वाला एक युवक ग्यारसी लाल उनकी बच्ची को भगाकर ले गया है। पूर्व में भी ग्यारसी लाल ने बच्ची को उठाकर ले जाने की धमकी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल नियर शॉपिंग
कोचिंग सेंटर शास्त्री नगर अजमेर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में आज जटिया पंचायत संस्थान की ओर से पहाड़गंज स्थित जटिया कॉलोनी में हर साल की भांति इस साल भी 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन और भव्य मेले का आयोजन किया गया। आज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में जटिया समाज के 4 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। साथ ही जटिया कॉलोनी में स्थित गंगा माता मोक्षदायिनी मंदिर के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर कॉलोनी में मेला भी भरा गया। इस मेले में राजस्थान के अलग अलग प्रांतों से आए जटिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस खास कार्यक्रम में आए विशेष अतिथियों का जटिया पंचायत संस्थान की ओर से स्वागत भी किया गया। जटिया समाज के अंदर उत्साह का माहौल है और आज हमारे 24वां हमारा ये प्रोग्राम है और 12वां सम्मेलन है हमारे जटिया पंचायत में और इसको लेकर सभी उत्साह है और सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और आज हमने एक नया ये झूलेकार प्रोग्राम भी किया है, मेला भी लगवाया। ये अजमेर में जटिया पंचायत संस्था की ओर से गंगा माता मोक्षदायिनी के मंदिर स्थापना दिवस में 24वां स्थापना दिवस है और 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। हर साल की बात है, इस बार भी धूमधाम से सामूहिक विवाह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान के मतलब जयपुर है, उदयपुर है, पाली है, जोधपुर है, जगह जगह से हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और एक भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है और हमारे मुख्य अतिथि को स्वागत वगैरह इनका भी रखा है। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से समाज में और देश में अपनी ठंडी छांव बनाए रखें और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। इस बार 4 जोड़ों का हमने लक्ष्य लिया था और 4 जोड़े समाज के ही हैं और अच्छे धूमधाम से पूरा विवाह समारोह चल रहा है। ये पहाड़गंज जटिया कॉलोनी गंगा माता मंदिर परिसर के अंदर हो रहा है और एक मेले का आयोजन भी आपके सामने है, जिसमें बच्चों के लिए अच्छे झूले लगाए गए हैं और महिलाएं अब आनंद ले रही है, बच्चे आनंद ले रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान की ओर से 2023 व 24 वर्ष के लिए 90 प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिनमें से 20 आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाओं को अनेकों प्रकार के हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वे स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आजीविका निर्वाह करने योग्य बनाया जा सके। सर, जैसे कि शैलेंद्र सर ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पे सिलाई की क्लासेस चलाई जा रही थी, तो जन शिक्षण संस्थान का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट है, जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या जो बच्चे थोड़े से गरीब है, जो महंगी 2000-3000 की फीस दे करके प्राइवेट संस्थानों में सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का और चीज़ों का काम नहीं सीख पाते हैं, वैसे बच्चों को शिक्षण सिखाने का काम जन शिक्षण संस्थान करवाती है। तो यहाँ पे रेखा महावर मैम की तरफ से यहाँ पे क्लासेस चल रही थी, तो मैं नीतू गुप्ता असिस्टेंट के लिए इनके आई हूँ मैं यहाँ पे, और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी फाइल बनाई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सीखा है और हम यही चाहते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यहाँ से सीखने के बाद ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सके और रोजगार कमा सके, पैरों पे खड़े हो सके। ये जन शिक्षण संस्थान है और हमको सिलाई सिखाई गई है मैडम के द्वारा, रेखा मैडम के द्वारा। जो उन्होंने बताया हमने अच्छे से सीखा। उस मैम ने पहले तो हमको झबला सिखाया, बच्चों की चीज़ें सिखाई, फिर धीरे धीरे जो भी मतलब सलवार है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, सारी चीज़ें सिखाई है। मैम 80 दिन लग गया। आज हमारा एग्ज़ाम था सर। जन शिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 में 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का टारगेट रखा गया था, जिसमें सिलाई के 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किए गए और रेखा महावर जी का ये दूसरा बैच है। इनमें ITI में से पहले भी एक मूल्यांकन रेखा जी के बैच का हो चुका है और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इग्नेज ITI के जो फादर हैं उनको देना चाहूँगा। उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा इस दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में। उनके द्वारा जो स्थान और जो मशीनें उपलब्ध कराई गई उसके लिए जन शिक्षण संस्थान इग्नेज ITI और फादर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। अभी इस बैच में 20 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन 20 ने बहुत मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त किया और हमारी जो प्रशिक्षक है रेखा महावर जी, इन्होंने जो मेहनत करके इनको प्रशिक्षण दिया है और ये आगे सभी की यही मंशा है कि आगे ये प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर फिर अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी आजीविका कुछ अर्जन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।